आज हम एक बहुत बड़े सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सच में सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट किसी बच्चे का पूरा भविष्य सुरक्षित कर सकता है? हम इसी की पड़ताल करेंगे एक पॉपुलर चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए, जिसका जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में किया गया है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े दमदार सवाल से कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक सिंगल इन्वेस्टमेंट किसी बच्चे की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल दे। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और मजे की बात यह है कि यह पूरा आइडिया एक खास रकम के आसपास घूमता है, 90,000 रुपए का एक मुश्त निवेश। तो सवाल यह है कि सिर्फ इतनी रकम से क्या वाकई कोई बड़ा फर्क पड़ सकता है? तो चलिए सबसे पहले इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं। यहां बात हो रही है एक मुश्त यानी लमसम निवेश की। मतलब एसआईपी की तरह हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालने की बजाय एक ही बार में एक बड़ी रकम इन्वेस्ट कर देना और फिर उसे समय के साथ बढ़ने देना। देखिए, इस अप्रोच का फायदा यह है कि हर महीने पैसे जमा करने का झंझट नहीं होता। बस एक बार पैसे डालो और फिर उसे सालों तक बढ़ने दो। और यह होता है कंपाउंडिंग की पावर से, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपको सिर्फ अपने असल पैसे पर ही नहीं, बल्कि उस पर जो कमाई हुई है उस पर भी रिटर्न मिलता है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर कि आखिर ये कौन सा फंड है जिसकी बात हो रही है। तो ये रहा वो फंड, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। इसे सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। अब देखिए, इसका जो फंड साइज है वो काफ़ी बड़ा है, जिससे पता चलता है कि काफ़ी लोगों ने इसमें भरोसा जताया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कम से कम 5,000 रुपये से भी एक मुश्त निवेश शुरू किया जा सकता है। अब जाहिर है किसी भी फंड को देखते वक्त सबसे पहले नजर जाती है उसके पिछले प्रदर्शन पर। तो चलिए देखते हैं कि सोर्स में इसके बारे में क्या आंकड़े दिए गए हैं। ये चार्ट देखिए, लंबे समय में मतलब 5 साल में इसका रिटर्न वाकई कमाल का रहा है, लगभग 32.66% सालाना। 3 साल में भी ये 24% से ऊपर है। लेकिन हाँ, एक बात गौर करने वाली है, पिछले 1 साल का रिटर्न काफ़ी कम रहा है। ये हमें साफ साफ याद दिलाता है कि बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, और सोर्स भी इस पर पूरा जोर देता है कि पिछला प्रदर्शन कभी भी भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं होता। ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, वो प्रोजेक्शन जो दिखाता है कि वो शुरुआती 90,000 रुपये की रकम आगे चलकर कितनी बड़ी बन सकती है। हाँ, लेकिन इन नंबर्स में खो जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो भी कैलकुलेशंस हैं, ये सिर्फ एक उदाहरण है। ये 19% के एक माने हुए रिटर्न पर आधारित है, जिसकी मैं फिर कह रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है। अब जरा इस टेबल को देखिए, यह है कंपाउंडिंग का जादू। अगर वो 19% का रिटर्न मानकर चलें, तो वही 90,000 रुपये 10 साल में 5 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकते हैं। और जरा 25 साल बाद की तस्वीर देखिए, ये रकम लगभग 70 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन ये दिखाता है कि लंबे समय के निवेश में कितनी ताकत होती है। तो ये नंबर्स देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, लेकिन अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की। इस पोटेंशियल ग्रोथ के पीछे के नियम क्या हैं, और सबसे बढ़कर इसमें जोखिम क्या क्या है। और जोखिम की बात करें तो वो बिल्कुल है। देखिए, भारत में हर फंड के लिए एक रिस्कोमीटर होता है, जो उसका रिस्क लेवल बताता है। और इस फंड को ऑफिशियल तौर पर वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली चीज, इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है। मतलब 5 साल से पहले तो पैसा निकाल ही नहीं सकते, और उसके बाद भी अगर जल्दी पैसा निकाला तो एक पेनाल्टी लगती है, जिसे एग्जिट लोड कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेनाल्टी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो सवाल उठता है कि ये पैसा आखिर लगाया कहाँ जाता है? ये फंड कुल 34 अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाता है, ताकि रिस्क थोड़ा बढ़ जाए। और यहां आप इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स देख सकते हैं, मतलब वो कंपनियां जहां सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। चलिए अब आखिर में उन जरूरी बातों पर आते हैं जो सोर्स मटेरियल में दी गई हैं। ये डिस्क्लेमर्स हैं, और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, म्यूचुअल फंड में बाजार का जोखिम होता है। इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। दूसरी बात, सोर्स ये साफ कहता है कि ये जानकारी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। और इसीलिए जोर देकर यह कहा गया है कि कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक तरफ है बच्चे के भविष्य के लिए ज्यादा रिटर्न पाने का आकर्षण, और दूसरी तरफ है बहुत ज्यादा जोखिम की सच्चाई।
इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? खैर, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को अपने लिए खुद ही ढूंढना पड़ता है।